नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, कहने के इस तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से पूरी तैयारी में जुट चुकी है। लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा बिहार में सभी पार्टियों के लिए एक तरह से टेंशन बोलिए या दहशत बोलिए या घबराहट बोलिए, वो पैदा कर चुके हैं, वो है राजनीतिक का जो राजनीतिक के खिलाड़ी माने जाते हैं। लगातार उन्होंने नीतीश कुमार हो, मोदी हो, ममता बनर्जी हो, तमाम लोगों के साथ काम किया। उनका नाम है प्रशांत किशोर। जन स्वराज के नाम से प्रशांत किशोर ने एक पार्टी बनाई है, लेकिन 2 तारीख को वो पूरी तरीके से औपचारिकता से ऐलान करेंगे जो उनका है पार्टी का नाम। लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार वो बैठक करे, पूरे बिहार का दौरा किए हैं और पटना में भी वो बापू सभागार हो, कृषि मनोहर हो, जो बैठक किए, जो भीड़ जो जुटाए हैं लोगों को, और तमाम बड़े बड़े दिग्गज उनके साथ जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों के बिहार में नींद खराब हो चुकी है। इसलिए कि जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, बहुत ही कम वक्त बचा है और उसको लेकर तमाम पार्टियां की नजर कहीं ना कहीं कहा जा सकते तो प्रशांत किशोर पर है। इसलिए कहीं ना कहीं वो खेल बिगाड़ सकते हैं। ये बड़ा आपको हम बता रहे महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है लोगों को, जैसा अनुमान है और लोग अनुमान लगा रहे उसमें है जेडीयू और आरजेडी को बड़ा नुकसान हो सकता है। कई सूत्रों से और कई लोगों का यह भी कहना है कि वो बीजेपी के लिए काम करती है, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है ऐसा। वो लगातार अपने प्लेटफॉर्म से, अपने मंच से वो कह चुके हैं इस बार जो 40 लोकसभा सीट है पूरे बिहार में, वो हर लोकसभा सीट में एक महिला को उठाएंगे वो विधानसभा में जरूर। और 243 पर उन्होंने दावा किया है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा 243 पर वो दावा ठोक चुके हैं। और उनका ये भी कहना है, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन लगातार प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं वो किसी भी दल से साठगांठ या किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीका से उनमें दिग्गज लोग, जो माने जाने जो होते हैं चेहरे, वो लगातार जुट रहे, जो भीड़ नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नुकसान का संकेत नजर आ रहा है ये विधानसभा चुनाव में। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो घबराहट देखने को मिली है वो जेडीयू आरजेडी में। देखिए, आरजेडी भी कहीं ना कहीं घबरा रही है, उसका नजर भी नजर आने लगा है। इसलिए कि प्रशांत किशोर लगातार मुसलमानों को जो एकजुट कर रही है, कहीं ना कहीं उसको लेकर अभी आपको एक खबर, हम थोड़ा दिन पहले भी खबर बड़ा ही धमाका किया था, वो थे शहाबुद्दीन मरहूम की पत्नी हिना साहब। देखिए, हिना साहब से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव खुद मिलने जाते हैं और कहीं ना कहीं उनसे कुछ बातें होती है। इसलिए अब वही चर्चा निकल कर सामने आ रही है कि जो मुसलमान को प्रशांत किशोर इकट्ठा कर रहे हैं, जो प्रशांत किशोर मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं उनको डर था कि हिना साहब कहीं ना कहीं जन स्वराज में अगर चली जाती हैं तो बड़ा ही नुकसान होगा। मुसलमान का वोट बैंक माना जाता है आरजेडी, इसलिए आरजेडी का नजर रहती है मुसलमानों पर कि उनका वो एक वोट बैंक है। एम वाई, जैसे एम वाई समीकरण, वो लगातार नाम है उनका एम वाई समर, यानी कि मुस्लिम यादव की वोट बैंक। लेकिन अब ए टू जेड, जब से तेजस्वी प्रसाद यादव आए हैं, उन्होंने कहा ए टू जेड की पार्टी है, ए टू जेड की पार्टी बन गई। लेकिन आपको ये भी बता दें कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीका से बिहार में हवा बनाई है चुनाव समीकरण में, जिस तरह से बिहार में लोगों के लिए एक दहशत का माहौल पार्टियों के लिए बना दिया है, तेजस्वी प्रसाद और जितने भी हैं लालू प्रसाद यादव जो हिना से मुलाकात की, वो कहीं ना कहीं वो उसमें कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर का कुछ ना कुछ तो रोल है। किशोर ने इसको बड़ा ही मुद्दा और बड़ा ही कस के पकड़ा है कि पलायन को रोका जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा। और वो एक बात जरूर कहते हैं कि हमने कई सरकार बनाई है। नीतीश कुमार के साथ तो काफी लंबा वक्त उनका गुजरा, नीतीश कुमार के साथ तो काफी करीबी वो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सरकार बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। वो कई सरकार बना चुके हैं, वो राजनीतिक कार माना जाता है प्रशांत किशोर को। लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि एक नई तरीका से जन स्वराज, जैसे जनता के दिल में जो होता है ना, वो जन स्वराज एक तरह से विधानसभा चुनाव में एक क्या गुल खिलाती है और कितने पार्टियों को डैमेज करती है, सरकार में उनका क्या रोल होगा, ये तो वक्त बताएगा। धन्यवाद।